Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is surface area and volume of solid of revolution. First of all, here is the definition of solid of revolution in mathematics and engineering. A solid of revolution is a solid figure obtained by rotating a plane curve around some straight line, the axis of rotation that lies on the same plane. Let's suppose हमारे पास कोई कर्व है और वो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे. वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है. उसी प्लेन में वो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन या किसी स्ट्रेट लाइन के राउंड अगर रोटेट कर रही है वो कर्व, तो वो जो फिगर बनेगा, 3 डायमेंशनल शेप बनेगी, उसे हम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं. इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव टू गेट अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन वी स्टार्ट आउट विद अ फंक्शन. कि हमें अगर सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन यानी एक फिगर चाहिए तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे एक फंक्शन से. फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एक y फंक्शन जो कि x की टर्म्स में होगा ऑन एन इंटरवल a टू b, और जिसका इंटरवल a से b की तरफ होगा, यानी कि एक लिमिट तक होगा, जैसे हमने इस फिगर में देखा. नेक्स्ट we then rotate this curve about a given axis to get surface of solid of revolution. फिर उसके surface को ऑब्टेन करने के लिए हम उस कर्व को रोटेट कर देंगे. जैसे कि ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अराउंड इस कर्व को हम रोटेट कर देंगे. नाउ वी हैव एन एग्जांपल. अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन बी जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगल. कि हमें अगर एक सर्कुलर सिलेंडर चाहिए, उसके लिए अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें, तो हम उसमें एक रेक्टेंगल की शेप लेंगे एज अ 2 डायमेंशनल शेप, और उसको अगर हम रिवॉल्व करवाएंगे थ्रू एन एक्सिस तो हमें एक सॉलिड सिलेंडर की शेप मिल जाएगी एज अ 3 डायमेंशनल शेप. नेक्स्ट वी हैव ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला थ्रू ग्राफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने 2 टॉपिक्स हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन. तो पहले हम सरफेस एरिया को देख लेते हैं. सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन की डेफिनेशन है, a surface of revolution is formed when a curve is rotated about a line. कि जब हम किसी लाइन के अबाउट एक कर्व को रोटेट करवाते हैं तो हमारे पास जो सरफेस आता है उसे हम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं. सच अ सरफेस इज द लिटरल बाउंड्री ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन. हमने जैसे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के पीछे डेफिनेशन देखी है लास्ट, उसमें क्या है कि कोई सॉलिड फिगर जो बनता है बाय रोटेटिंग अ कर्व अबाउट अ लाइन, उसका जो लेटरल बाउंड्री है, लेटरल बाउंड्री मीन्स कि कोई उसका पार्ट जो मिडल से थोड़ा सा साइड पे है, उसे हम लेटरल बाउंड्री या लेटरल पार्ट कहते हैं. तो वो जो सरफेस होगा ना, वो उसका सरफेस एरिया होगा. नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं किस तरह से. लेट अस कंसिडर अ कर्व. दिस कर्व इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस. कि हमारे पास एक कर्व है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अराउंड. हमने पहले एक बात पढ़ी है कि हमें एक 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर चाहिए, तो उसके लिए टू मेक दिस कर्व 3 डायमेंशनल लुकिंग वी मेक द मिरर इमेज ऑफ द कर्व. हमारे पास कर्व था एक इस शेप में, हमने उसका एक मिरर इमेज बना दिया एंड ज्वाइन द साइड्स, और उसकी साइड्स को भी ज्वाइन कर दिया और उसको एक 3 डायमेंशनल शेप दे दी अबाउट एक्स एक्सिस. सरफेस एरिया के लिए हमने पढ़ा है कि हमें उसका एक लेटरल बाउंड्री चाहिए या लेटरल पार्ट कह लो चाहिए. तो उसको किस तरह से हम देखते हैं. टेक अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द फिगर. इट इज जस्ट अ स्मॉल चेंज इन द आर्क लेंथ लेबल्ड एज DL. हमारे पास एक स्मॉल पोर्शन, हम इसको मार्क कर लेंगे दोनों साइड से, क्योंकि हमारे पास 3D शेप है. तो ये एक स्मॉल चेंज है फ्रॉम द आर्क. हमने आर्क की एक स्मॉल चेंज मार्क कर लिया, जिसे हमने नाम दे दिया DL का. नाउ वी नीड टू नो द रेडियस ऑफ द मिडल. अब हमें इस मिडल शेप का, जो हमारे पास हमने मिडल में हमने एक चेंज मार्क किया, उसकी हमें रेडियस मालूम करनी है. रेडियस इज बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस. हमारे पास जो रेडियस है वो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस. अब वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स विच इज वर्टिकली. नाउ हियर इज द सिचुएशन 1 in which for DL there is a
function where y is in terms of x. For dl, open a square root and then dl is equal to 1 plus square of dy by dx, because we have function y with respect to x, square root dx. dy by dx because the function of y in terms of x. Notation for surface area is S. Now replacing the value of dl, the surface area will be, हमने लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आई थी S इज इक्वल टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2 पाई y dl. We replace that value of dl by this value and we get this. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने एक कर्व लेना है, वो रोटेट करेगा किसी एक्सिस के राउंड, उसका एक रेडियस होगा और उसका एक इंटरवल भी होगा. नाउ we have to look for the interval where x is equal to a to x is equal to b, कि हमारे पास जो कर्व है वो है a to b. Next it becomes surface area is equal to x is equal to a to x is equal to b, 2 pi y dl की जगह हमने जो वैल्यू पुट की थी वो as it is. Now we can see the radius y is not in terms of x, as we have a function or situation is y is equal to f of x. So the radius should be in terms of x and we can write it as a function of x. So therefore s is equal to 2 pi is a constant value, so we can write it outside the integral of a to b function f of x square root of 1 plus dy by dx square dx. यहाँ पे हमारे पास ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है फॉर y इन टर्म्स ऑफ x. यहाँ हम कह सकते हैं कि कर्व जो है वो x एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है. नाउ वी हैव सिचुएशन 2 इन विच कर्व इज x इन टर्म्स ऑफ y मीन्स x इज इक्वल टू g ऑफ y. सो फॉर dl यहाँ पे हमने दो सिचुएशन दी थी dl के लिए. अब dl की सेकेंड सिचुएशन में एक स्क्वायर रूट ओपन करेंगे और हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी dl की. dl is equal to square root of 1 plus dx by dy square dy. हमारे पास dx by dy क्यों आया? क्योंकि हमारे पास x है in terms of y, तो हमने x with respect to y यूज किया है. 2 pi y remains same, हमारी जो बाकी वैल्यू है वो सेम रहेगी और y भी हम x की टर्म्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शन और सिचुएशन ही यही है कि x जो है in terms of y है. So in this case the change is along y-axis. हम इसका चेंज देख सकते हैं कि ये y-axis के along है, तो इसका इंटरवल जो है वो c to d है. c स्टार्टिंग पॉइंट है और d एंड ऑफ द इंटरवल है, और हमारा जो रेडियस है वो y के इक्वल है बिकॉज इट इज पैरेलल टू y-axis. नेक्स्ट हमने फॉर्मूला में इंटेग्रल के साथ y का जो इंटरवल है वो हमने पुट कर दिया. y is equal to c to y is equal to d 2 pi y square root of 1 plus dx by dy square dy. s is equal to 2 pi integral from c to d y square root of 1 plus dx by dy square dy. In this case there is no need to change y as it is already along y-axis. हम क्योंकि बात यही करेंगे हमारे पास x फंक्शन है जो कि y की फॉर्म में है और वो y एक्सिस के अलोंग है, तो हमें y की वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास अब ये दो फॉर्मूलाज हैं फॉर टू सिचुएशंस कि हम सरफेस एरिया जो है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन. सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ अ प्लेन फिगर अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन. कि किसी भी प्लेन में अगर हम प्लेन फिगर को, जैसे हमने सरफेस एरिया के लिए पढ़ा था, तो अगर हम किसी एक्सिस के अराउंड किसी भी फिगर को रोटेट करवाते हैं तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन कहलाएगा. नेक्स्ट हम इसके भी फॉर्मूला की डेरिवेशन देख लेते हैं. जैसे हमने सरफेस एरिया की डेरिवेशन देखी है, उसमें भी दो सिचुएशंस थी. या तो कर्व y होगा इन टर्म्स ऑफ x या x होगा इन टर्म्स ऑफ y.
इसमें भी सेम ऐसे ही है. कंडीशन 1, गिवन y इज इक्वल टू f of x, रोटेट अबाउट x एक्सिस. लेट्स हैव अ कर्व. हमारे पास एक कर्व है जो कि रोटेट कर रहा है अराउंड x एक्सिस इस शेप में. नेक्स्ट वी हैव गिवन that y is the function of x that describes its curve. कि y कोई भी फंक्शन है जो कि इसके कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट, टू obtain 3-dimensional solid make mirror image of the curve. जैसे हमने सरफेस एरिया में देखा कि हमने 3-dimensional लुकिंग देने के लिए उसको हमने एक मिरर इमेज बना लिया उस कर्व का. इसी तरह इसमें हमने एक कर्व लिया, उसका मिरर इमेज बनाया और हमारे पास एक 3-dimensional शेप आ गई. लेट्स एज्यूम इट लाइक अ सिलेंडर. कि हमने एज्यूम कर लिया कि एक सिलेंडर है. हमने इसको जो कर्व हमने शेप ऐसे ली थी वो हमने शेप कंसिडर नहीं की, हमने उसको सिलेंडर एज्यूम कर लिया. व्हेन वी कट इट्स वॉल्यूम, ईच स्मॉल कट विल बी लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ सिलेंडर. कि हमने एक स्मॉल सिलेंडर लिया जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी. तो स्मॉल सिलेंडर कट जब करेंगे तो वो एक पार्ट होगा सिलेंडर का, जैसे एक डिस्क का होता है, फ्रॉम अ बंडल ऑफ डिस्क. तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. अब हम जो है सिर्फ डील कर रहे हैं उस सिलेंडर के एक पार्ट के लिए, एज वी आर कंसर्न विद स्मॉल पार्ट ऑफ इट, सो इट विल बी थिकनेस. यानी हमारे पास हाइट की जगह थिकनेस होगी, हम हाइट कंसिडर नहीं करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस. यहाँ पे हमारे पास फिगर है जो कि इसके चेंज को, इसकी थिकनेस को, रेडियस को, इंटरवल को डिस्क्राइब कर रहा है फंक्शन की. हमारे पास कर्व था, हमने उसको कंसिडर कर लिया सिलेंडर. हमने इसको थिकनेस ले लिया, उसको मार्क कर लिया चेंज को चेंज हमारे पास है डी ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्स की फॉर्म में है, एक्स के रिस्पेक्ट से है, और इंटरवल हमारे पास है a to b. So it is like a disk. The focus is on radius of the disk. अब ये हमने जो शेप कंसिडर की है, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया है, कंसिडर कर लिया है कि ये एक पार्ट है सिलेंडर का जो कि डिस्क की शेप का है, तो हमारे पास y जो है वो रेडियस आ गया, इसका मिडल. So we are concerned with the radius of the disk, that is equal to y. अब इस तरह की तमाम डिस्क जो होंगी, जो हमने डिस्क का एक रेडियस ले लिया है, इनको ऐड करने के लिए या सब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फ्रॉम a to b हम इंटेग्रल लेंगे. v इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. बिगनिंग हमारे पास a है, एंडिंग इंटरवल की b है. सो v इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इंटेग्रल फ्रॉम a to b pi y square dx. Now y should be in terms of x. जैसा कि हमारी कंडीशन है कि y जो है वो in terms of x है, यानी y is a function of x. So v is equal to pi, हमारे पास कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, इंटेग्रल फ्रॉम a to b f of x का होल स्क्वायर dx.